बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रॉसिंग कॉजवे पे। कुरंगी कॉजवे का एरिया है और यहाँ पर भी तरक्याती काम सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जारी है। ब्रिज बनने जा रहा है कुरंगी कॉजवे के इस रोड पर। कैमरामैन दिखा सके, जो हर साल जब बारिशों में मलीर नदी आया करती थी तो ये रोड बह जाया करता था, बंद हो जाया करता था, ट्रैफिक मुअत्तल हो जाया करती थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से पुल बनाया जा रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक उसका काम हुआ और कितना काम बाकी है और कब तक इसकी ओपनिंग होगी। सारी मालूमात लेते हैं और देते हैं अपने दोस्तों को कि जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं आगे। और पहले तो मैं रोड क्रॉस कर लूँ और सामने भी ट्रैफिक, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा रोड क्रॉस करने में। सामने ट्रैफिक आ रही है, क्रॉसिंग बिल्कुल सामने क्रॉसिंग है और इस हैंड पर अगर आप चले जाएं तो सामने करवाबाद है और ये बिल्कुल सेंटर का एरिया है। मलीर नदी जहाँ पर आ रही है कुरंगी कॉजवे, बिल्कुल हर साल यहाँ पर बारिशों में बड़ी परेशानी होती थी। तो देर आए दुरुस्त आए, सिंध गवर्नमेंट को आखिरकार ख्याल आ ही गया और उन्होंने ये मनसूबा पर ये प्रोजेक्ट भी आवाम के लिए बहुत खुशाइंद है, बेहतरीन मनसूबा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक बारिशों की वजह से या नदी आने की वजह से मुतासर होती थी वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी और लोग आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। लांडी कुरंगी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलत है ये। अब देखें, मैं आपको काम की नौयत बताता चलूँ यहाँ पर। तो देखें, सरिये से कालम खड़े कर दिए गए हैं, तसलसल से 4 कालम एक लाइन पे हैं और इसी तरीके से आगे भी क्रैंस आप देख रहे हैं, क्रैंस लगी हुई है और मज़ीद सरिये के कालम खड़े किए जा रहे हैं। मज़दूर भाई वर्क कर रहे हैं और ये देखें यहाँ बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। फिर ये क्रेन के ज़रिए से उठाया जाता है और फिर इसे अपने मकाम पर लगा दिया जाता है, कनेक्ट किया जा रहा है। इससे देखें ये नीचे ज़मीन के अंदर जितना ये दफन किया गया है उसके ऊपर इतना सरिया बाहर है, इसी से कनेक्ट किया जा रहा है। और सामने, अगर सामने मैं आपको पिलर्स दिखाता चलूँ तो वहाँ शिटरिंग्स लग रही है, यानी कि लोहे के बीम खड़े कर दिए गए हैं, पिलर्स सॉरी, और अब उनमें शिटरिंग बांधी जा रही है और इसके बाद फिर इसी में सीमेंट का माल भरा जाएगा। तो अगली तैयारी भी चल रही है, आगे भी चलेंगे, आगे भी चलकर देखेंगे कि आगे कितना काम हो चुका है, क्योंकि काम यहाँ पर भी डे नाइट की बुनियाद पर ही चल रहा है। तो आगे की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं आगे चल के। जी, तो मैं यहाँ अगर आपको इंफॉर्मेशन देता चलूँ तो यहाँ ट्रैक्टर देखें काम कर रहा है। जो गड्ढे खोदे गए थे और सरिया दफन किया गया है, जो नीचे वापसी उन गड्ढों को वापसी भरा जा रहा है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा करीब चलकर दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं पिलर्स के लिए जो पिलर्स ज़मीन में दफन किया गया है,
गड्ढा खोदने के बाद अब वो पिलर्स ज़मीन के अंदर दफन करने के बाद वापसी मट्टी को भरा जा रहा है। और ये सामने गाड़ी देखें वर्क कर रही है यहाँ पर, तो काम यहाँ चल रहा है। मकसद काम की नौयत दिखाना है। और पूछते हैं किसी से, कोशिश भी करेंगे किसी से पूछ सकें कि कब तक इसकी ओपनिंग हो जाएगी और कब इस पर गाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो आगे भी चलते हैं, आगे भी काम की नौयत चेक करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं कुछ थोड़ा और आगे आ गया हूँ। तो यहाँ पर भी ये देखें सरिये के लंबे लंबे कॉलम्स खड़े कर दिए गए हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी अगला जो इसका स्टेज है, अगली स्टेज जो इसकी आ रही है वो फिर शटरिंग की आएगी और फिर उसके बाद माल भरा जाएगा। तो इससे आगे थोड़ा सा मैं चल के आपको और मज़ीद दिखाता हूँ कि जो ज़मीन के अंदर इनका मामला चल रहा है। जब इस कॉलम को ज़मीन के अंदर नीचे जाल बिछाया जाता है सरिये का, और काफ़ी मामला होते हैं, जाहिर है हैवी ट्रैफिक में चलना होता है तो उसके लिए फिर हैवी मामला होते हैं। ये देखें, ये गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है और उसके बाद ये कॉलम्स खड़े करने के लिए कोई 10-15 फीट नीचे गए हैं। ये नीचे से इस कॉलम को उठाया है और अब ये यहाँ तक आया है। फिर वापसी, ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है, ये इसकी वापसी भराई होगी और फिर ये इस सूरत में आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी कंडीशंस में फिर ये आ जाएंगे। तो फिर इसके ऊपर शटरिंग्स बांधी जाएगी और उसके बाद फिर माल भरा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। इससे आगे चलते हैं। आगे यही विंग वहाँ सामने तैयार किए जा रहे हैं, वो भी चल के दिखाते हैं आपको। जी तो मैं थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। कॉलम्स खड़े कर दिए गए हैं और उनकी शटरिंग्स लगाने के बाद ये गड्ढे वड्ढे भर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखें तो यही कॉलम्स तैयार किए जा रहे हैं। हमारे मजदूर भाई यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखें कितनी प्रोसीजर से निकलने के बाद ये कॉलम तैयार होता है और ये खूब मोटा सरिया यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से ये देखेंगे रिंग स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ में थोड़ा सरिये का काम आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये तमाम काम यहीं पर किए जा रहे हैं। और सामने मेरे ख्याल से यहाँ पर शटरिंग्स की तैयारी की जा रही है। तो बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी कॉजवे पर, क्रॉसिंग से कयोमाबाद के बिल्कुल दरमियान में। ब्रिज बनने जा रहा है कराची के अंदर। देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अब कुछ वर्क दिखने लगा है, लेकिन ज़्यादातर वो वर्क सड़कों पर ही दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ के हवाले से भी कोई वर्क दिखे या फिर तालीम के हवाले से कोई वर्क दिखे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सड़कों के हवाले से भरपूर काम दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें कि मरीन एक्सप्रेसवे सर फहरिस्त है। BRT, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, सब ही पर तो काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा हो। मेरा मैसेज है मेरे वीडियो के ज़रिए से सिंध गवर्नमेंट को कि वो तालीम की तरफ भी रुझान दें, क्योंकि तालीम के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कराची जैसे शहर के अंदर। सेहत के हवाले से भी इसी तरह से काम करें जिस तरह से ये सड़कों पर काम किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से।
ताकि हमारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो हल हो सकें। तो यहाँ पर वीडियोस जब मैं कर रहा हूँ इस वक्त, तो मुझे ज़्यादातर कॉलम्स का काम ही दिख रहा है। अब इससे आगे जब मैं जाऊँगा तो वहाँ कॉलम्स सब रेडी हैं, और उससे आगे जब जाऊँगा तो वहाँ थोड़े से मामला कुछ और हैं, सब दिखाऊँगा अपने दोस्तों को। फ़िलहाल जहाँ तक मैं जितनी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ सब सरिये का काम चल रहा है और कॉलम्स खड़े किए जा रहे हैं। कहीं शेपिंग्स लगाई जा रही है, कहीं पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं फ़िलहाल सरिये के, और बाद में फिर शेपिंग लगाकर प्रॉपर उनमें माल भर दिया जाएगा और फिर वो ऐसी सूरत से तैयार कर जाएंगे। आगे भी चलते हैं, दिखाता हूँ अपने दोस्तों को आगे भी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम्स मुकम्मल हो चुके हैं, उस प्रोसेस से सब निकल चुके हैं जो प्रोसेस मैंने आपको पीछे दिखाया। यहाँ पर सीमेंट का काम भी हो चुका है, भराई हो चुकी है। अब अगला जो इसके ऊपर काम होना है, फिर वो इसके ऊपर बीम रखे जाएंगे और इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। इससे आगे तकरीबन काम कॉलम्स तकरीबन मुकम्मल हैं, और थोड़ा सा और अगर मैं आगे जाऊंगा तो वहाँ बीम्स भी रख दिए गए हैं। तो मुझे लगता है, अभी तो मुझे पता नहीं है कि इसकी ओपनिंग कब है, लेकिन जो मेरी वैसे मालूमात है, यानी कि कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अप्रैल या मई के अंदर शायद इसकी ओपनिंग होनी है। तो उस हवाले से इसमें सिर्फ जनवरी बिल्कुल एंड हो चुका है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि लगभग 3 महीने आप इसे कह सकते हैं। अब काम की नौयत भी अगर अच्छे से चले तो शायद इन्हीं तारीख़ों में इसकी ओपनिंग हो सकती है और आप लोगों की गाड़ियां फिर इस पर दौड़ेंगी। अभी बीच में कुछ एरिया ऐसा है कि मुझे फिर रोड से घूमना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है। मैं बहरहाल घूम के अपने दोस्तों को पूरा व्यू दिखाऊंगा कुरंगी कोटवे पुल का, जो क्रॉसिंग से कयूमाबाद को कनेक्ट हो रहा है। जी तो दोस्तों, एक व्यू ये भी देखने, मनेर नदी का पानी देखें किस रफ्तार से यहाँ से जा रहा है। और बीच में जो स्पेस था, मुझे रोड घूमना पड़ा, उसकी वजह यही थी कि यहाँ फ़िलहाल पानी को रास्ता दिया हुआ है। जाहिर है बाकी जगह से फ़िलहाल पानी को रोका गया है। ये पूरा ही एरिया मनेर नदी का ही है, कयूमाबाद का मकाम है। तो बिल्कुल यहाँ से बड़ी काफ़ी स्पीड से पानी जा रहा है। ये देखें पानी की स्पीड। तो चलते हैं आगे और आगे चलकर देखते हैं कि काम की क्या नौयत है। इससे आगे जो मुझे दिख रहा है मैं दिखाता हूँ चल के आपको भी। तो काम काफ़ी भरपूर दिख रहा है, मुकम्मल हुआ दिख रहा है। तो यहाँ देखें शावर लगा हुआ है।
और ये मिट्टी वहाँ से निकाली जा रही है और डंपर्स में लोड की जा रही है यहाँ से। तो चलते हैं आगे की तरफ और वहाँ भी चलकर देखते हैं। और यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, मैंने मालूमात लेने की कोशिश की ओपनिंग के हवाले से, तो मज़दूर इस बात को नहीं जानते हैं। मैंने 2-4 बंदों से पूछा, लेकिन वो कहते हैं ओपनिंग का पता नहीं हमें, लेकिन काम डे नाइट की बुनियाद पर ही यहाँ चल रहा है। तो जो हमारी इतला है वो तो मैंने आपको दे दी। अब देखते हैं आगे इंशाअल्लाह कब तक इसकी ओपनिंग होती है। जी, तो यहाँ पर हमें एक भाई मिले हैं, हम उनसे थोड़ी सी मालूमात लेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई का पूछेंगे नाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? अवैस। जी अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा अवैस भाई हमारे ऑडियंस को, हमारे देखने वालों को थोड़ी सी मालूमात फराहम करें इसके हवाले से कि कब इसकी ओपनिंग होनी है, कितना काम बाकी है और कहाँ पे इसका इंटरचेंज बनने जा रहा है, ये सारी मालूमात आप दीजिएगा। पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि सर ये हमें जो ये नदी आपको नज़र आ रही होगी, ये पीछे वाली सारी जितनी भी नदी है, ये जब बारिशें होती है तो ये इधर काफ़ी प्रॉब्लम होता है कुरंगी वाले को, क्रॉसिंग वाले को, बंदे डूब जाते हैं। इस हवाले से हमारा ये ब्रिज बन रहा है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का हमारा ब्रिज है। इसका तकरीबन काम हमारा 60% कंप्लीट हो गया। अभी इसकी जो जाम सादिक वाला प्रोजेक्ट है उससे हमें एक इंटरचेंज मिलेगा, वो जाके वो उधर डिफेंस के साथ उतरेगा। तो ये वाला जो ब्रिज जा रहा है ये हमें जाएगा, ये पुलिस चौकी जो सामने बनी हुई है इसके साथ अंडरपास बनेगा। ये ब्रिज हमारा जाएगा अंडरपास में, वो वाला जो इंटरचेंज जाएगा वो अंडरपास के ऊपर से जाएगा, वो जाके वो डिफेंस पे जाके वो जो ग्राउंड है ना उसके साथ ऊपर मिलेगा। तो इसकी ओपनिंग कब तक हो जाएगी? ओपनिंग इसकी इंशाल्लाह जल्द होगी। इसकी तकरीबन हमारे 60% काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे जो फाउंडेशन है, बेस है, सारा बन चुका है हमारा। इंशाल्लाह ये जल्दी होगी, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में ये सारा हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि उस हिसाब से हम जून जुलाई कह सकते हैं। हाँ इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी ये थे हमारे भाई, उन्होंने बहुत अच्छी हमें मालूमात फराहम की कुरंगी कॉजवे पे जो पुल बनने जा रहा है। जी तो बिल्कुल ये जो भाई मौजूद थे यहाँ पर, ये साइट सर्वेयर हैं, ये इनकी निगरानी में ही ये सारा काम हो रहा है और इनको हम फिर से थैंक यू बोलेंगे सर कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी मालूमात फराहम की। ज़ाहिर है ये हम अपनी पब्लिक को बताते हैं, वो देखते हैं, तो ज़ाहिर है ऐसे लोगों के ज़रिए से ज़्यादा अच्छी मालूमात चली जाती है क्योंकि इन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है इस बारे में। तो इन्होंने आपको मालूमात दी इस हवाले से। इससे आगे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो तकरीबन काम काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इससे आगे जो है ना बीम वगैरह भी रख दिए गए हैं और यहाँ पर शटरिंग्स लगाई जा रही है उसी हवाले से कि इस पर भी बीम्स ही रखा जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और मज़दूर भाई यहाँ पर भी काम में लगे हुए हैं। मैं जितने वीलॉग्स करता हूँ इस हवाले से, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ मज़दूरों की कसीर तादाद होती है और वो डे नाइट की बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं। इस हैंड पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, यहाँ पर शटरिंग्स वगैरह लगने के बाद बीम्स इस पर रख दिया गया है और सेम काम यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर भी ये शटरिंग्स लगने के बाद फिर इसी तरीके से बीम्स रख दिया जाएगा, फिर इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा और यूँ फिर जब ये बिल्कुल प्रॉपर मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो आपको हुआ करती थी मलीर नदी के आने से या बारिशों के अंदर, अक्सर ये रोड बंद हो जाया करता था, लोग डूब जाया करते थे, अचानक से नदी आ जाया करती थी, तो उस परेशानी से आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। चलते हैं आगे और आगे का भी व्यू देखते हैं, थोड़ा आगे काम कितना हुआ है।
जी तो दोस्तों, मैं पैदल ही सफ़र अबूर कर रहा हूँ आज, और मकसद आपको दिखाना है और अच्छे से दिखाना है। यहाँ देखें, बीम्स रखने का काम जारी है। आगे यहाँ पर शर्टिंग्स लगाई जा रही है और बीम्स रखे जा रहे हैं, और यहाँ इससे आगे देखें, यहाँ पर बीम्स भी रख दिया गया है, और इससे आगे अभी इस पर बीम नहीं रखा गया है। तो इससे आगे अगर मैं चाहता हूँ तो फिर वहाँ से तकरीबन बीम्स रख दिए गए हैं और उसे कंटिन्यू कर दिया गया है, एक दूसरे से अटैच भी कर दिया गया है। और मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ। अभी मैं वहाँ से पैदल ट्रैवल करते हुए आया हूँ और तकरीबन मैं कयूमाबाद के करीब पहुँच चुका हूँ। क्रॉसिंग से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया है पैदल। ये देखें, यहाँ पर भी अभी ये मामला बाकी हैं। कालम यहाँ पर भी खड़े किए हुए हैं, और यहाँ पे अपने दोस्तों को दिखाता चलूँ तो इससे आगे कंप्लीट है। कॉलम्स भी खड़े कर दिए गए हैं, बीम भी रख दिए गए हैं, कनेक्ट होने वाले बीम भी रख दिए गए हैं। तो अब इसके ऊपर शेटिंग्स लगेगी और फिर इसे भर दिया जाएगा। फिर कारपेटिंग के मामला बाकी हैं। तो हमारे दोस्त, हमारे भाई ने आपको बताया यहाँ पर कि इसकी ओपनिंग कितने महीनों में हो जाएगी। तो उन्होंने 5-6 महीने बताए हैं, मज़ीद 5-6 महीने लगेंगे। तो 5-6 महीने बाद मैक्सिमम आप जुलाई अगस्त कह सकते हैं इसे, कि जुलाई अगस्त के अंदर ये ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैक्सिमम वो बारिशों के ही दिन होंगे, और ये गिफ्ट भी आपको उन्हीं बारिशों के दिनों में मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं दिखाता चलूँ तो देखें, वर्किंग्स यहाँ पर भी हो रही है, और शायद अब ये शटरिंग्स लगाकर इसके बाद फिर ये काम आगे बढ़ेगा और फिर इसे पैक किया जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ आया था आज अपने दोस्तों को कोरंगी कॉजवे क्रॉसिंग से कयूमाबाद तक जो ब्रिज बन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देने, और मैंने कोशिश की कि अपने दोस्तों को अच्छे से बेहतरीन करके इंफॉर्मेशन दूं, और मैंने कोशिश की। तो वीडियो आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़, चैनल्स पर नए हैं, वीडियो वॉच करते हैं तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। कमेंट से नवाजा कीजिए, अपनी कीमती आराय से नवाजा कीजिए हमें। जी, मैं आपको सामने का व्यू भी दिखाता चलूँ तो ये देखें, जाम सादिक पुल बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। जाम सादिक पुल मिल एरिया को कयूमाबाद से कनेक्ट करता है, और सामने कयूमाबाद का ही मकाम है, और मैं मौजूद हूँ कोरंगी कॉजवे, जो पुल बन रहा है बिल्कुल इसी मकाम पर। और तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर से वही बात, चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती आराय कमेंट से हमें नवाजा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी मेगा प्रोजेक्ट के साथ किसी नए व्लॉग में। तो अब मैं चाहूँगा इजाज़त आपसे, मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।